हेलो दोस्तों, हमने अब तक टैली में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में सीख लिया था, गोल्डन रूल्स के बारे में हमने सीख लिया था एंड देन हम आगे आज सीखने वाले हैं जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। सो जनरल एंट्रीज बनाने के लिए भी हमने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी ली है, उन कैटेगरी के बेसिस पे हमें जनरल एंट्रीज सीखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख बाय सुरेश। सो यहाँ पे हम पहला अकाउंट ओपन करेंगे कैपिटल, दूसरा अकाउंट ओपन करेंगे कैश। अब यहाँ पे ये कैटेगरी हमने बना दी। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे ओनर के लिए कैपिटल वर्ड यूज की जाती है एंड जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो कैश भी इन्वेस्ट कर सकता है या फिर बैंक से भी पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा बट कैपिटल वर्ड तो होगा ही बिकॉज की बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे कैपिटल क्या है? कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे अकाउंट के 3 टाइप्स पढ़े थे जिसमें हमारा पर्सनल अकाउंट था, रियल अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट था। सो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट वो सभी अकाउंट होते हैं जो पर्सन से रिलेटेड है। तो सुरेश ने बिजनेस स्टार्ट करा, सुरेश के लिए यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज किया गया है और ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? जो गिवर है उसको क्रेडिट करो और जो रिसीवर है उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे कैपिटल क्या होगा? कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि कैपिटल हमारा बिजनेस के ऑनर के लिए यूज किया गया और ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट में आएगा। दूसरा हमारा कैश है। कैश हमारा क्या है? एसेट है। एसेट कौन से अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? जो एसेट्स बिजनेस में आ रहे हैं उसको डेबिट करो, जो बिजनेस से एसेट जा रहे हैं उसको क्रेडिट करो। अब देखो कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं? सो देखो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 4000। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई सामान परचेज किया जा रहा है, सामान का नाम मेंशन नहीं है, कौन सा गुड्स है उसका नाम मेंशन नहीं है। सो उस केस में हम लोग यहाँ पे परचेज का अकाउंट ओपन करेंगे। दूसरा यहाँ पे हमने कैश में परचेज करा है तो दूसरा अकाउंट हमारा कैश होगा एंड देन परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस कहलाता है और ये एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जाना था जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम है वो सभी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको आप क्या करो? डेबिट। जितने भी हमारे इनकम है उसको क्रेडिट करना है और जो हमारे एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करना है। सो यहाँ पे आगे हमारा कैश है। कैश हमारा एक एसेट है। एसेट जो है वो रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जो बिजनेस में एसेट्स आ रहे हैं उसको डेबिट करो, बिजनेस से एसेट जा रहे हैं उसको क्रेडिट करो। कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है क्योंकि हमने सामान परचेज किया है ना, तो कैश तो हम देंगे, इसीलिए इसको हम क्रेडिट में रखते हैं। और इसकी जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन है, परचेस गुड्स वर्थ 5000 फ्रॉम सरिता ऑन क्रेडिट। देखो सरिता से हमने 5000 रुपए का सामान परचेज करा, वो भी क्रेडिट पे, राइट। तो यहाँ पे हमने गुड्स का नाम मेंशन तो किया है नहीं, तो इसमें भी हम लोग क्या अकाउंट ओपन करेंगे? परचेज। दूसरा यहाँ पे उधार में परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज किया गया है, तो यहाँ पे हमारा उस पर्सन का नाम लिखा जाएगा जिससे हमने उधार में परचेज किया है, तो यहाँ पे हमारा सरिता अकाउंट ओपन किया जाएगा। एंड देन परचेज हमारा एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आएगा और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनको हम क्या बोलते हैं? डेबिट। एंड देन सरिता जो यहाँ पे क्रेडिटर है और ये गिवर है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंड देन इसका जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं? देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू सरिता अकाउंट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5000। देखो बैंक से हमने 5000 विड्रॉ किया, तो इसमें हमारा एक बैंक अकाउंट ओपन होगा और दूसरा हमारा कैश अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट से पैसे रिसीव हो रहा है, तो उस केसेस में कैश अकाउंट ओपन करेंगे, दूसरा हमारा बैंक अकाउंट ओपन होगा। और कैश हमारा एसेट है और ये रियल अकाउंट में आता है और बिजनेस में कैश आ रहा है क्योंकि हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किया है, तो बिजनेस में कैश आएगा, इसीलिए इसको हम डेबिट में रखेंगे। एंड देन बैंक अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक हमारा एक क्रेडिटर है और वो गिवर है, क्योंकि ये बैंक पैसे दे रहे हैं, तो उस केसेस में ये गिवर है। और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से गिवर जो होते हैं हमेशा क्रेडिट में आता है। एंड देखिए इसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, यहाँ पे बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो फर्दर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 12000। इसमें कौन कौन से अकाउंट ओपन किया जाएगा? देखो पहला अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, दूसरा हमारा कैश होगा क्योंकि हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है और ये रिसीवर है, और रिसीवर जो होते हैं पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ये हमेशा डेबिट में आता है। एंड देन आगे देखते हैं कैश हमारा क्या है? एसेट है।
एसेट कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट क्या कहता है, जो हमारे बिजनेस में एसेट आ रहे हैं उसको डेबिट करो, बिजनेस से एसेट जा रहे हैं उसको क्रेडिट करो। तो हमारा कैश बिजनेस से जा रहा है, उस केसेस में क्रेडिट आएगा। इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 8,000 रुपीज। यहाँ पे ये क्वेश्चन नोटिस करने वाला है कि अगर हमारा कैश विड्रॉ हो रहा है, अपने बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहे हैं और अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस केसेस में एक ड्राइंग अकाउंट ओपन की जाती है। एंड द नेक्स्ट अकाउंट ओपन करेंगे इसमें कैश, क्योंकि हमारे अपने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है। ड्राइंग अकाउंट जो है हमारा रिसीवर है, क्योंकि ड्राइंग जो है ना हमारे बिजनेस से निकल रहा है। तो ड्राइंग किसके लिए यूज किया गया, बिजनेस के ऑनर के लिए यूज किया गया। बिजनेस के ऑनर के पास कैश आ रहा है, तो ड्राइंग इस हिसाब से देखा जाए तो वो रिसीवर है, ठीक है। ड्राइंग हमेशा पर्सनल अकाउंट में आता है और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से जो रिसीवर है उसको हमेशा डेबिट करते हैं। कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एसेट है और एसेट रियल अकाउंट में आएगा। और रियल अकाउंट के हिसाब से रूल ये कहता है कि जो हमारे बिजनेस में जो एसेट्स आ रहे हैं उसको डेबिट करो, बिजनेस एसेट जा रहे हैं तो क्रेडिट करो। बिजनेस में एसेट नहीं आ, ये जो हमारा कैश है हमारे बिजनेस से निकल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश पेड टू राहुल 4,000 रुपीज। देखो हमने कैश 4,000 रुपीज राहुल को पे किया, उस केसेस में इसमें अकाउंट ओपन करेंगे राहुल और एक अकाउंट ओपन करेंगे कैश। राहुल रिसीवर है क्योंकि हमने वहाँ पे उनको पे किया है, तो रिसीवर पर्सनल अकाउंट में आएगा और रिसीवर जो भी होते हैं पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट बोलते हैं। और एसेट हमारा कैश क्या है, एसेट है और हमारे बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट 9,000। महेश को हमने क्रेडिट पे 9,000 रुपीज़ का गुड्स सेल कर दिया। एक तो अकाउंट आप यहाँ पे ओपन करेंगे महेश का, दूसरा अकाउंट ओपन करेंगे सेल का। महेश रिसीवर है, यहाँ पे रिसीवर जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से जो रिसीवर होते हैं उसको हमेशा डेबिट करते हैं। एंड उसके बाद सेल हमारा इनकम है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो उसके बदले हमारा पैसा तो आएगा। एंड ये इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनकम जितने भी हैं वो सभी क्रेडिट में आता है, तो इसलिए हम इसको कहाँ रखेंगे, क्रेडिट कैटेगरी में रखेंगे। और इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे महेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गुड्स सोल्ड टू रितिका 10,000 रुपीज़। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है कि कैश में सेल हो रहा है या फिर क्रेडिट में सेल हो रहा है। तो उस केस में आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप परचेस या सेल की एंट्री कर रहे हो और कैश और बैंक मेंशन ना हो, तो उस केस में वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में ही सेल हुआ है या परचेस हुआ है। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, रितिका, और दूसरा अकाउंट ओपन करेंगे सेल। अब यहाँ पे रितिका अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर है, और रिसीवर जो होते हैं पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट में आते हैं। और सेल हमारा इनकम है और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जो इनकम है उसको हमेशा क्रेडिट में रखते हैं। और इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे रितिका अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू महेंद्र फॉर कैश 3,000 रुपीज़। देखो महिंद्रा को हमने 3,000 रुपये का सामान कैश में बेचा। यहाँ फर्स्ट अकाउंट ओपन करेंगे एक कैश और दूसरा अकाउंट ओपन करेंगे सेल का। और यहाँ पे देखो महिंद्रा का नाम का अकाउंट ओपन नहीं किया, क्योंकि हमने कैश में सेल करा। जब हम कैश में सेल करते हैं तो वहाँ पे डेटर का नाम नहीं मेंशन किया जाता है, बल्कि वहाँ पे कैश मेंशन किया जाता है। सो यहाँ पे कैश हमारा क्या है, एसेट है, और बिजनेस में एसेट आ रहा है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो सेल करेंगे तो कैश हमारे बिजनेस में आएगा, इसीलिए इसको हम डेबिट में रखेंगे। और हमारा यहाँ पे सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट में इनकम है, और इनकम के हिसाब से देखें तो ये हमेशा क्रेडिट में आता है। एंड उसके बाद इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसीव कमीशन 5,000 बाय कैश। देखो 5 लाख रुपए, देखो यहाँ पे 5,000 रुपये हमें कमीशन रिसीव हुआ, तो कैश हमारे बिजनेस में आया किस रूप में, कमीशन के रूप में। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे एक कैश, दूसरा हमारा यहाँ पे कमीशन अकाउंट ओपन किया जाएगा। और कैश हमारा बिजनेस का एसेट है, जैसे कि हम अब तक सीखते आ रहे हैं, और ये हमारा रियल अकाउंट में आएगा, बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट बोलेंगे। कमीशन हमारे लिए क्या हुए, इनकम हो गए। तो जो हमारे इनकम होते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में रखते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जो हमारे इनकम है उसको क्रेडिट करो, जो हमारे एक्सपेंस है उसको डेबिट करो। तो इसलिए हम इसको क्रेडिट के कैटेगरी में रखेंगे। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, ठीक है। एंड फर्दर आगे क्वेश्चन देखते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 4,000। हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए 4,000 रुपीज़ पे किए,
किसी एक क्रेडिटर को, तो उस केस में यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा? पहला अकाउंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, दूसरा हमारा यहाँ पे कैश होगा क्योंकि हमने कैश में पे करा है। ऐसे क्वेश्चन में कैश मेंशन ना भी किया गया हो तो आप उसको कैश ही कंसीडर करोगे, ठीक है। एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है जैसे कि हम समझते हैं, और एक्सपेंसेस हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हमारा ये डेबिट में आएगा, ठीक है। और कैश हमारे बिजनेस में आ नहीं रहा बल्कि हम कैश दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए खर्च कर रहे हैं, तो कैश हमारे लिए एक एसेट तो है ही, और ये हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता ही है। अब बिजनेस से ये जा रहा है इसलिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जब बिजनेस से कोई एसेट जाता है तो कहाँ रखते हैं? कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? क्रेडिट कैटेगरी में रखते हैं। सो यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे करेंगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में जाना अकाउंटिंग में सिंपल क्वेश्चंस की जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि कैसे रिटर्न्स के क्वेश्चंस किया जाता है, रिटर्न्स कितने तरह के होते हैं, उनमें एंट्री करने के लिए कौन कौन से अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोज़ की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।